Hello friends, as I promised you that I will start English course from tomorrow. So here I am, and with me some students are sitting as well. We will communicate with them also in between. So let's study. Our first topic is noun. I know that in topics I told you that syntax is our first topic. I already told her. So I will teach you after some time. So now I start with noun. ठीक है भाई, सुनो तो भाई, अब ये क्या होता है नाउन. नाउन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है, ये तो पता है ना आपको. तो पहला चैप्टर है आपका नाउन, इंग्लिश का पहला चैप्टर है आपका नाउन. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं नाउन से. तो मुझे ये बताओ, ट्रांसलेशन तो मैं करा दी, सिंटैक्स मैंने तुम्हें करा दिए, सारे सारे रूल्स तुम्हें कर लिए होंगे. एज आई प्रॉमिस, एज आई. देखते हैं. अब पहला है नाउन. तो नाउन की डेफिनेशन क्या है, याद है तुम्हें? बोलो जल्दी. Anything which we can feel, touch or Noun. see. नाउन. नाउन क्या है? Noun is the name of any person. हाँ, place. ये रटी हुई सबको. ये नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग. तो लिख लो डेफिनेशन है ये. मैं लिखवाता हूँ वर्ड बाय वर्ड. नाउन, द नेम ऑफ ए पर्सन, द नेम ऑफ ए Person. एनिमल, प्लेस, स्टेट, क्वालिटी और एनीथिंग एल्स, लिविंग और नॉन लिविंग, इज कॉल्ड ए नाउन. देखो, नेम ऑफ ए पर्सन, ठीक है जी. एनिमल, ठीक है. लुक एट हियर everyone. Name of a person, animal, place, state, quality and anything else. Anything such as living, living हो या नॉन लिविंग. अगर कोई बच्चा नया हो, उसको नहीं समझ में आ रहा क्या क्या होता है, उसमें ले. पर्सन, पर्सन मतलब व्यक्ति, क्लियर है ना. एनिमल मतलब पशु या जानवर. प्लेस मतलब स्थान. स्टेट मतलब अवस्था. जैसे फिजिक्स में पढ़ा रहा हूं तुम्हें स्टेट, वही तो अवस्था था, इसका मतलब भी क्या, अवस्था. क्वालिटी मतलब गुण. हमारा एनीथिंग है लिविंग और कोई सी चीज हो, थिंग. तो कहते ना, ए नाउन इज ए नेम ऑफ प्लेस और थिंग. जो तुम थिंग बोलते हो वो है एनीथिंग एल्स, लिविंग हो या नॉन लिविंग. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन. तो बोलते हैं एक साथ फिर से. द नाउन ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, स्टेट, क्वालिटी और एनीथिंग एल्स, लिविंग और नॉन लिविंग, इज कॉल्ड ए नाउन. एग्जांपल बताओ भाई, बोलो एग्जांपल बोलो. ताजमहल. ताजमहल. और ताजमहल से पहले दा लगाता, वो पढ़ाऊंगा जब आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा ना, तो सब पढ़ाऊंगा दा क्यों आता. ठीक. ताजमहल, दिल्ली, आगरा, राम, सोम, डॉट डॉट डॉट. किसी का नाम हो, प्लेस हो, कोई भी हो, इस तरीके से क्या बन जाएगा आपकी नाउन बनेंगे सारे सारे. ठीक. अब नाउन कितने प्रकार होते हैं बेसिकली, तुमको कितना पता, कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, कौन बता सकता है, बताओ. Proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. बहुत बढ़िया. तुम बताओ. Common noun, proper noun, collective noun, abstract noun और material noun. कौन कौन से हिंदी में नाम कौन बता सकता है इनके? व्यक्तिवाचक संज्ञा, बहुत बढ़िया, जातिवाचक संज्ञा बहुत सही, और भाववाचक संज्ञा बहुत सही. और क्या बस हो गया. देखो, काइंड्स ऑफ नाउन के काइंड्स होते हैं. ये होते हैं 5 प्रकार के, जैसा कि आप जानते. चलो इंग्लिश में बताओ एक एक करके. Proper noun. प्रॉपर Noun. नाउन. दूसरा बताओ. Common noun. ठीक. कॉमन की स्पेलिंग बताओ. C-O-M-M. शांत रह, पहले मुझे लिखने दो. कौन सी है?
ऊपर वाली। पक्का? हाँ। ऊपर में तो ये बताऊँ नहीं ऊपर मैं वाली। ये लिखूंगा। ऊपर। अरे हम टीचर हैं, ये ऊपर वाली है। पक्का श्योर है? हाँ। श्योर है? हाँ। कौन सी है? ऊपर वाली। अरे श्योर? हाँ। देख लो अभी भी। हाँ। पक्का? चलो कॉमन नाउन। तीसरा बोलो। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव। चौथा बोलो। मटेरियल नाउन। क्या? मटेरियल ये नाउन। क्या होगा? ये क्या होता है? हाँ मटेरियल। पांचवा कहाँ गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट। ए बी एस स्पेलिंग नहीं आती मुझे T बताओ। R A C T। हैं? A B S T R A C T। टी आर ए टी टी। C T C T ए बी एस टी आर ए। C T। अब हिंदी में नाम बताओ, जो बताएगा 2 रुपये नाम। व्यक्तिवाचक Proper noun। संज्ञा। हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन। जातिवाचक संज्ञा। व्यक्ति व्यक्ति सही लिखा गलत लिखा पहले ये बताओ। सही लिखा है। आर यू श्योर? हैं? हिंदी में ऐसे कैसे लिखेंगे? ये क्या होता है? ये क्या लिखा? बताइए। ये व्यक्ति लिख रहा है। ये व्यक्ति लिख रहा है। कौन सा था ये व्यक्ति? ऊपर वाला। थोड़ा हिंदी भी देखना। मैं हिंदी कैसी? ऊपर ऊपर वाला। वाला। ऊपर वाला। कौन सा? ऊपर वाला। व्यक्तिवाचक। संज्ञा। नाम को क्या कहते हैं पता है ना? नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। और प्रोनाउन को? सर्वनाम। सर्वनाम। एडजेक्टिव को? विशेषण। विशेषण। एडवर्ब को? विशेषण। विशेषण। क्रिया विशेषण। हाँ क्रिया। हाँ बताओ कॉमन नाउन को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। कौन सी जाति? ब्राह्मण ब्राह्मण? नहीं। जाट ठाकुर? नहीं। किसी का समूह। गुर्जर? नहीं। किसी का समूह या संगठन। अच्छा समूह संगठन कलेक्टिव क्या कहेंगे? समूह संगठन या जाति कहेंगे? नहीं। समूहवाचक संज्ञा। अच्छा मैं हाँ चेक करता हूँ। समूहवाचक। समूह में ऊ की मात्रा ऐसे आएगी या ऐसे आएगी? बड़ा हुआ बड़ा आएगा। हुआ आएगा। बड़ा हुआ। पक्का? हाँ। श्योर हो? हाँ। हाँ। कैसे आएगा? बड़ा हुआ। ठीक है जी। अगला कौन सा? भाववाचक संज्ञा। मटेरियल नाम को कहते हैं बाद में पदार्थ। क्या कहेंगे? पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक। संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। उसके बाद भाववाचक संज्ञा। भाववाचक। इनके पास कॉपी है। मुझे एक बात बताओ यार, ये क्या है? कौन सा नाउन होगा? Sad। सैड। कौन सा नाउन है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आर यू श्योर? लेट्स देखें, नोट कर लो। ओह ऑलरेडी डन। नहीं। हाँ चीटिंग। तो लिखो पहला पहला अभी कौन सा नहीं लिखना? लिखा। अभी नहीं लिखा। लिखो जल्दी लिखो। वेट करो। ये तो हमारे पास चीटिंग रहती है। कोई न्यू पूछने लगे तो कैसे सही बताएंगे? बात। जल्दी नोट करो। नोटेड। पहली हेडिंग डालो कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक। हाँ। हाँ। पहली हेडिंग डालो कॉमन। क्या डालो? कौन डेफिनेशन बता सकता है? बताओ। A common noun refers to a common person अच्छा जी or any common thing. such as example for Example: doctor, teacher, student. tutor. Common noun refers to the common name of any place, person, thing, etc. is called common. देखो कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ मुझे? जातिवाचक संज्ञा। क्या? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है जी। वर्ड से पढ़ते हैं, हिंदी है, हम हिंदुस्तानी है तो हिंदी समझ जाएंगे। जाति किसी चीज की एक जाति हो, जैसे डॉक्टर हो, नाम तो दिया नहीं कौन सा डॉक्टर, क्या डॉक्टर? डॉक्टर। डॉक्टर कोई भी हो लेकिन है कोई क्या वो, तो डॉक्टरों की एक जाति होगी। ये कॉमन है ना डॉक्टर, नर्स, और क्या होता है स्टूडेंट, टीचर, लाइक दैट। लिखो इसकी डेफिनेशन। इट रेफर्स it refers
टू द क्लास, क्या, Class. ऑफ ए, person, place, thing. हाँ वही, ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। ठीक है जी, जो किसी की क्लास बताए, क्लास मतलब जाति बताए। अंडरस्टैंड, आर यू गेटिंग मी? मेरा कहने का मतलब है जो किसी की जाति बताए, क्लास बताए, कोई वर्ड किसी की जाति बताए, तो वो कौन से नाम होंगे? Common noun. कॉमन नाम। एग्जांपल बताओ। Student. है Student. स्टूडेंट, Teacher. टीचर, Doctor. ये किस लिख दूं? इतने समझदार हो तुम, पढ़े लिखे बच्चे हो, बता दूं? देखो ये होते हैं तो करके, ये तो होते हैं काउंटेबल नाउन। कौन से नाम? Countable. काउंटेबल नाउन। ठीक है भाई। दूसरा क्या होगा? Uncountable noun. अब कॉमन सेंस से बात करेंगे थोड़ी देर। एक चीज बताइए, मुझे बताइए, शुगर, शुगर मतलब, Chini. हाँ, चीनी काउंटेबल नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा? Uncountable. हाँ, तो क्या शुगर का प्लूरल बन सकता है? और लो अनकाउंटेबल, कोई और एग्जांपल अनकाउंटेबल नाउन का बताइए। ऑयल, ऑयल मतलब, Tail. हाँ, इसका कोई प्लूरल बन सकता है? हैं? सुना है नहीं? वाटर मतलब अनकाउंटेबल नाउन, इसका प्लूरल बना सकते हो, वाटर्स कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो आपने क्या नोटिस किया, यहाँ से मैं डेफिनेशन बाद में कराऊंगा, यहाँ से यही नोटिस कर लो, ये ऑलवेज क्या रहेंगे? ऑलवेज सिंगुलर रहेंगे। कैसे रहेंगे? Always. जो वर्ड्स में रूल्स कराऊंगा, सिंटैक्स में कराऊंगा या आगे कराऊंगा नाउन के अंदर, तो सारे अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं ऑलरेडी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो काउंट पहले दिन डालो, काउंटेबल नाउन। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो भाई, ए लुक एट, काउंटेबल नाउन मतलब जिनका प्लूरल बना सको, जिनका प्लूरल, और अनकाउंटेबल है जिनका प्लूरल नहीं. दैट इज आल्सो डेफिनेशन। तो कैसे लिखोगे? ए नाउन, काउंटेबल नाउन लिखोगे, ए नाउन व्हिच कैन बी मेड प्लूरल, जिनका प्लूरल हो, बना सको आप, और ये इनका प्लूरल नहीं. बनेगा ही नहीं। ठीक है, अनकाउंटेबल नाम का प्लूरल कभी नहीं बनेगा, याद रखना। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल लिखो काउंटेबल नाम के, बॉय, गर्ल, टेबल, ईटीसी। और अनकाउंटेबल नाम के अपने आप लिख लो, जैसे ऑयल, वाटर, फूड, लगेज, न्यूज, ईटीसी। मैं जब सिंटेक्स पढ़ाया था ये, ध्यान दिया आपने? NEWS वहां में नोटिस कराया था, लिखा था पर्सनली कि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, दैट्स व्हाई इट इज ए सिंगुलर। ये रूल है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या रहेंगे? इनका प्लूरल। नहीं. तो ये डेफिनेशन यही होती है इसकी कि जिनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता वो क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है जी। अब एक बात बताओ यार, अगली बात है, इधर देखो, उधर ए या एन का मतलब क्या होता है हिंदी में? एक. क्या होता है? एक. होता है ना, होता है। गिनती कब दी जाती है? जब सिंगुलर हो. मैं कहूँ ए ऑयल, क्या तुम्हें सही लग रहा है सेंटेंस? हैं? बताओ। या एन ऑयल, ये सही लग रहा है? तो याद रखना, ए और एन का नोट करके लिख लो, नो यूज ऑफ ए एंड एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का यूज नहीं किया जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं किया जाएगा भाई। ठीक है जी, अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का यूज
कभी नहीं कर सकते। कहीं की सेंटेंस में ए और एन का यूज हो रहा है अनकाउंटेबल नाउन से पहले तो समझ लेना सेंटेंस गलत है। आपको क्या करना, ए और एन हटा दो, या फिर क्या करना है आपको, उस अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है जी। एक एग्जांपल लिखता हूं। This is a fantastic news. इधर देखो, दिस इज ए फैंटास्टिक। न्यूज़ अब तुम्हें पता है कि न्यूज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है जी। और इससे पहले क्या लगा दिया इसने, ए अब आपको पता सेंटेंस में एरर हो गई कि न्यूज तो ए को नहीं लेके आएगा, और ऐसे बात बनेगी नहीं तो क्या करो, इस ए को हटा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इस अनकाउंटेबल नाउन को कन्वर्ट किसमें कर लें, तो आगे में 2 और 3 क्लास बाद, 2-3 क्लास बाद मैं आपको बताऊंगा क्या करते हैं, क्या करेंगे हम इसमें जोड़ देंगे पीस ऑफ। हम क्या ऐड कर देंगे, APIECE, ए पीस ऑफ। सेंटेंस क्या बन जाएगा, दिस इज ए फैंटास्टिक पीस ऑफ न्यूज। ठीक है जी, ये है करेक्ट सेंटेंस, देयर इज नो मिस्टेक इन इट। ओके, समझ में आया कुछ, क्या किया आपने, आप इस ए और न्यूज तो साथ आ नहीं सकते, तो क्या किया इसने, आपने इस अपने अनकाउंटेबल नाम को क्या बना लिया, काउंटेबल। कैसे करके, पीस ऑफ का यूज करके। तो दिस इज ए फैंटास्टिक पीस ऑफ न्यूज। इस तरीके से वर्ड के साथ खेलेगा यार एग्जामिनर, आपके साथ वर्ड्स के साथ खेलेगा और कुछ नहीं है। सेकंड वन क्या, प्रॉपर नाउन, इसका मतलब होता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। आते हैं वर्णमाला के सारे अक्षर आते हैं, क्या 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 गणे, कौन से नंबर पे, कल बताना, कल बताना। ये वाला वर्ड हिंदी वर्णमाला में कौन से अक्षर नंबर पे आता, कितने होते हैं टोटल पता, 4 ऑप्शन देता हूँ, 4 नहीं 5 दूंगा। 52, 54, 56, 58, we don't know, I'm sorry, which one is less? फिफ्थ ऑप्शन। कल बताना, कल बताना कौन सा होगा, ठीक है जी। हाँ, व्यक्तिवाचक संख्या, देखो बताओ क्या समझते हो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्रॉपर नाउन। Proper noun refers to any proper person, place. It refers to a personal name of any person, place, thing. पर्सन, अच्छा वर्ड है। अरे यार, राम प्रॉपर है, कॉमन है, Proper noun. कैसे आइडेंटिफाई किया है, वर्ड होता पर्सनल है इंडिविजुअल, वर्ड है पर्सनल या Individual. इंडिविजुअल की स्पेलिंग जो मुझे बताएगा 5 रुपए दूंगा। पर्सनल की बताओ तो गलत हो। PERSONAL. PER जहाँ मैंने शादी कर दी मैंने, RSONAL। हाँ, अब बताओ इंडिविजुअल की जो मैं बताएगा। बताऊँ। हाँ, IND. एक एक करके लिखूंगा। नहीं. INDI VI BDUL। तू बता भाई, INDIVIDUAL. यही है हाँ. पक्का।
पक्का श्योर हो? चलो ये होगा। इसमें कोई मिस्टेक? PERSNEL PERSONAL क्या लगता है? एस है ही नहीं इसमें लिखा था। पता कर क्या? PERSONAL। बहुत बढ़िया। तो इट रिफर्स टू एन इंडिविजुअल पर्सन नेम। ये क्या करता है? प्रॉपर नाउन वो नाउन होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल पर्सन को या प्लेस को या थिंग को रिफर करें, मतलब दर्शाएं। जैसे राम पर्सनली दिखा दिया, इंडिविजुअल नाम दे दिया किसी का। यदि ताजमहल इंडिविजुअल नाम दिया तो वो कौन से नाम हुए? प्रॉपर नाउन। गंगा बोला ना, वो जो नदी जा रही है, वो जो रिवर है, उसको क्या बोला आपने? गंगा। आपने उसका क्या रख दिया? नाम रख दिया। ठीक है जी। इंडिविजुअली नदी तो कहीं बह रही है, अगर आप खाली रिवर का यूज करोगे तो वो रिवर कौन सी होगी? कॉमन नाउन। रिवर बट कौन सी पता नहीं, तो वो क्या हुआ? कॉमन नाउन। जब आपने इंडिविजुअली नाम रख दिया उसका, तो वो कौन सा बन गया? प्रॉपर नाउन। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। लिख दो एग्जांपल। इंडिया, गंगा, द ताजमहल, राम, सीता, गीता, मीता, सीता, गीता, कुछ भी लिख दो। कुत्ते का नाम लिख दो कोई भी है। आई हैव वन, मेरे पास भी कुत्ते का नाम है। ठीक है जी। इसके बाद इसके वहाँ पे है दिल्ली में एक होता, इसका नाम है टुक टुक। मैंने पाला नहीं, पालूंगा। वो आपकी उठता पहले कलम में जाती हूँ तो वो होता है। थर्ड वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है जी। थर्ड क्या? Abstract noun। थर्ड है एब्स्ट्रैक्ट। अब मुझे बताओ स्पेलिंग सही है? हाँ सही है। हैं? सही है। चलो उसको हिंदी में क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। कैसे भाव? अच्छे हैं बुरे? दोनों तरह की। हाँ दोनों तरह। दोनों तरह के। चलो तो देखो, इट रेफर्स टू द थिंग, to the things that has no physical property. No physical property. अब मुझे एक बात बताओ भाई, ये ना ये क्या, इसे क्या फिजिकली या एब्स्ट्रैक्टली है? फिजिकली हैं? फिजिकली फिजिकली प्रॉपर्टी कहते हो जिसका कोई फिजिकली में प्रॉपर्टी ना हो, वो ना होंगे। अब जैसे कि बताता हूं मैं, एग्जांपल लेते हैं ब्यूटी, BEAUTY। हाँ मैं इसमें थोड़ा कुछ करना चाहता हूँ। स्पेलिंग सही है जी? देखो ये क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट मतलब फीलिंग्स है। क्या है? फीलिंग्स। आपका किसी के प्रति क्या फीलिंग्स है, वो जरूरी नहीं कि किसी दूसरे की वही हो। आपको अगर कोई पर्सन ब्यूटीफुल लग रहा है, ब्यूटी वाला है, तो ये जरूरी नहीं किसी और के लिए वो भी हो, उसके लिए नहीं होगा। तो ये कैन बी चेंज यार। अब कोई कह के ताजमहल इज ब्यूटीफुल, मैं नहीं कह रहा, मुझे नहीं, समझे ना? इसमें ये कह नहीं सकते। हाँ लेकिन जितनी फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स किसमें आ जाती है? एब्स्ट्रैक्ट में। ठीक है, जैसे कि ऑनेस्टी, HONESTY। ठीक है जी। ऑनेस्टी इज ए गुड थिंग, मुझे नहीं लगता। मैं क्या बोलूंगा? ऑनेस्टी इज ए बैड थिंग। एग्जांपल दे रहा हूं, लगती है ऑनेस्टी अच्छी। ठीक है जी। काइंडनेस, जस्टिस, ये सब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं इनकी, इनको बस फील किया जा सकता है। और फीलिंग अगर कोई क्या कर रहा है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि दूसरा भी वही करेगा। जस्टिस, अब दो क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, एक कोर्ट के अंदर दो लोग गए, अब एक तो कहेगा मुझे जस्टिस मिला, एक कहेगा मुझे जस्टिस, तो फीलिंग क्या मैटर करती है? जस्टिस।
ठीक है, तो वो जस्टिस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, मेरे कहने को समझे कि मतलब ये जरूरी नहीं कि फीलिंग सेम हो, फीलिंग डिफरेंट हो, लेकिन ऑल द फीलिंग्स आर कम्स इन एब्स्ट्रैक्ट। इज दैट क्लियर टू यू? दैट इज ग्रेट। इट मेनली, लिख लो ऐसे करके, याद रहेगा। इट मेनली डिनोट्स, स्पेलिंग देखो, DNOTS एन आइडिया, कॉमा क्वालिटी, कॉमा स्टेट। ये क्या डिनोट करता है, कोई आइडिया या कोई क्वालिटी या कोई स्टेट, ओवरऑल फीलिंग। आइडिया इज आल्सो फीलिंग, क्वालिटी इज अ फीलिंग एंड स्टेट इज आल्सो फीलिंग। ठीक है, ये इनको डिनोट करता है, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिंपल एंड क्लियर, इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज व्हाट? collective noun, क्या? collective noun, मटेरियल नाउन मोन ठीक है, लेकिन दूसरा ले लीजिए। कलेक्टिव नाउन, नहीं मटेरियल नाउन मटेरियल हो गए, हाँ या घर की खेती है कसूला में। चौथा ले लेते हैं मटेरियल। दूसरा सेट मटेरियल, स्पेलिंग बताओ मटेरियल। MATERIAL मटेरियल पदार्थवाचक। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा एक वर्ड MATT, याद है? पढ़ा है? That is called material. It refers to matter or substance. It refers to matter or सब्सटेंस of which thing are made. Example: gold, iron, सिल्वर silver, copper, water. वाटर नहीं है, वाटर मैटर नहीं है, वाटर मैटर नहीं है। चेंज ऑफ स्टेट में क्या पढ़ रही है फिर? है मना क्यों कर रही है? मैटर का तो चेंज ऑफ स्टेट बताया था, मैं वाटर का आज तक क्यों लेता हूँ, फॉर एग्जांपल तो सांस पढ़ाता हूँ। अब देखो यार, एक चीज पढ़ा जा रहा हूँ, मिटा दूं? मैं नोटिस करना है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कॉमन भी होते हैं और मटेरियल भी होते हैं। उस समय आपको देखना सेंटेंस कह क्या रहा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसका। तो फिश माने होता क्या? मछली मच्छी। नहीं मछली मच्छी भात कौन खाता है? हाँ? हाँ नहीं खाते हम वेजिटेरियन हैं। दिख रहा है? Is that clear? लिप्स आएगा, लिव आएगा? लिव हाँ? लिव बताना कल। फिर लिव्स आएगा, लिव आएगा? लिव आएगा कल बताना, आज नहीं। फिश लिव्स इन वाटर, फिश इज गुड फॉर फूड। मुझे ये कल बताना कि लिव्स आएगा, लिव आएगा। ठीक है जी, वो कल बताना। अब देखो यार, एक जगह ये कॉमन, बाद में देखते हैं। अब एक जगह ये तो यूज हुआ कॉमन नाउन के रूप में, और एक जगह यूज हुआ ये मटेरियल नाउन के रूप में। अब सेंस लगाते हैं, सुनो। फिश लिव्स इन वाटर, वाटर में क्या रहती है? फिश फिश रहती है। कुछ बताइए कौन सी फिश? तो क्या हुआ? कॉमन नाउन कौन सा हुआ ये? कॉमन नाउन ये हुआ कॉमन नाउन कॉमन। अब मुझे बताओ,
फिश इज गुड फॉर फूड, खाने में क्या अच्छा है? फिश fish, बिलीव मी नहीं। हाँ, फिश इज गुड फॉर, फूड हाँ, तो ये क्या सा नाम हुआ? मटेरियल एज ए मैटर यूज हुआ यहाँ पे, एज ए मैटर यूज किया गया है, इसलिए कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन। ठीक है, ओके, इज दैट क्लियर टू यू? पोल्ट्री किसे कहते हैं? पोल्ट्री rearing of POULTRY, ये वाला वर्ड किसके लिए होता है? मुर्गी। हाँ मैं तो कह रही हूँ मुर्गी पालते हैं यहाँ पे, उसको पोल्ट्री बोलते हैं, पोल्ट्री फार्म। किसके लिए होता है? पोल्ट्री ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है जी। जब एज ए यूज होगा कॉमन नाउन, वहाँ कॉमन लगाना, जहाँ मैटर के रूप में यूज हो रहा है वहाँ क्या लगाना है आपको? मटेरियल नाउन। एक और रह गया है आपका, हाँ जी, हेलो, एक और रह गया ना, क्या है वो? कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव, इसका मतलब क्या है भाई? समूहवाचक संज्ञा। हाँ जी, इसका भी मतलब बताओ, ऐसे या ऐसे? बड़ा बड़ा हो। पक्का? हाँ ठीक है जी, समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा, बताओ क्या जानते हो? Collective noun refers to any groups of ग्रुप ऑफ कलेक्शन, ग्रुप ऑफ, collection. एक बात बता, रुस्तम मूवी किसने देखी है? अक्षय कुमार की, एक बार बता रहा हूँ, रुस्तम मूवी किसने देखी अक्षय कुमार की, जिसमें वो नेवी अफसर होता है? देखिए, उसमें उसका केस चलता है कोर्ट के अंदर, याद है सीन? निर्णय कौन देता है, फैसला कौन देता है? नहीं, उस टाइम पे कौन देता था? Jury. कौन देते थे? Jury. एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि आपकी पूरी केस की स्टडी करते थे और जो उनको अच्छा लगता था वो वोटिंग करके दे देते थे, और जो वो देंगे वही जज को बताना पड़ेगा। पहले ऐसे होता था, अब नहीं होता ऐसे, अब नहीं होता, वैसे होता है। इंग्लैंड के, इंग्लैंड अमेरिका के अंदर भी ऐसे होता है, वहाँ पे जूरी सिस्टम है। क्या हुआ? So let me get this. Jury is a, Collective noun. और क्या होगा? School. School, बोलते हैं स्कूल ऑफ फिश. flock and swarm, दो वर्ड है, अच्छे वर्ड है। फ्लॉक भीड़ या दल, स्वाम को क्या कहते हैं? भीड़, जमघट, ठीक है जी। लिख लो दोनों में, भीड़। आपका नाउन का पहला पार्ट खत्म हो चुका है, जिसके अंदर नाउन आएगा, नाउन की डेफिनेशन आती है और काइंड्स ऑफ, Noun. ये दो चीज एक पार्ट के अंदर आती है। कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, सब पढ़ लिया हमने। सो योर फर्स्ट पार्ट इज फिनिश, नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट सेकंड पार्ट विच इज नंबर, नंबर्स ऑफ नाउन, जो कि होते हैं सिंगुलर और प्लूरल। उसकी की स्टडी करेंगे, कैसे होते हैं, क्या कंसेप्ट में क्या रूल्स हैं, ठीक है जी। ओके बाय।